भारत में सिनेमा का इतिहास फिल्म युग की शुरुआत तक फैला हुआ है। ल्यूमियर और रॉबर्ट पॉल की लंदन 1896 में चलती हुई तस्वीरों की स्क्रीनिंग के बाद व्यावसायिक छायांकन दुनिया भर में सनसनी बन गया और 1896 के मध्य तक बंबई, अब मुंबई में लुमियरे और रॉबर्ट पॉल दोनों फिल्मों को दिखाया गया था। 1897 में प्रोफेसर स्टीवेंसन द्वारा एक फिल्म प्रस्तुति कलकत्ता स्टार थिएटर में एक स्टेज शो में की गई। स्टीवेंसन के प्रोत्साहन और कैमरा से हीरालाल सेन, एक भारतीय फोटोग्राफर, ने उस स्टेज शो के दृश्यों से द फ्लावर ऑफ पर्शिया 1898 फारस के फूल फिल्म बनाई। H.S. भटवडेकर की द रेसलर्स 1899 पहलवान जो मुंबई के हैंगिंग गार्डन में एक कुश्ती मैच को दिखाती है, किसी भारतीय द्वारा शूट की हुई पहली फिल्म थी। यह पहली भारतीय वृत्तचित्र फिल्म भी थी। दादा साहेब तोरणे की पुंडलिक एक मूक मराठी फिल्म पहली भारतीय फिल्म थी जो 18 मई 1912 को कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ, मुंबई, भारत में रिलीज हुई। कुछ लोगों का मत है कि पुंडलिक पहली भारतीय फिल्म के सम्मान की अधिकारी नहीं है, जिसके कई कारण हैं। उनकी यह फिल्म एक लोकप्रिय मराठी नाटक की रिकॉर्डिंग मात्र थी। इसका चलचित्रकार जॉनसन एक ब्रिटिश नागरिक था। इस फिल्म की प्रोसेसिंग लंदन में हुई थी। निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक हैं। चेन्नई का AVM स्टूडियो भारत का सबसे पुराना अस्तित्व में फिल्म स्टूडियो। भारत की पहली पूरी अवधि की फीचर फिल्म का निर्माण दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया था। दादा साहब भारतीय फिल्म उद्योग के अगुआ थे। वो भारतीय भाषाओं और संस्कृति के विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत महाकाव्यों के तत्वों को आधार बनाकर राजा हरिश्चंद्र 1913 मराठी भाषा की मूक फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म में पुरुषों ने महिलाओं का किरदार निभाया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म का सिर्फ एक ही प्रिंट बनाया गया था और इसे कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ में 3 मई 1913 को प्रदर्शित किया गया। फिल्म को व्यावसायिक सफलता मिली और इसने अन्य फिल्मों के निर्माण के लिए अवसर प्रदान किया। तमिल भाषा की पहली मूक फिल्म मकीचक वधम का निर्माण रंगास्वामी नटराज मुदालियर ने 1916 में किया। मुदालियर ने मद्रास में दक्षिण भारत के पहले फिल्म स्टूडियो की स्थापना भी की। अर्देशिर ईरानी ने पहली भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को रिलीज की। ईरानी केवल 7 महीने बाद 31 अक्टूबर 1931 को रिलीज हुई पहली दक्षिण भारतीय बोलती फिल्म H.M. रेड्डी द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कालिदास के निर्माता भी थे। व्यावसायिक बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा भी कामयाब हो रहा था। इस दौर की प्रशंसित फिल्मों में गुरु दत्त की प्यासा 1957 एंड कागज के फूल 1959 और राज कपूर की आवारा 1951 एंड श्री 420 1955। ये फिल्में उस दौर के सामाजिक विषय जो कि उस वक्त के शहरी कामकाजी वर्ग की जिंदगी से जुड़े थे को दर्शाती थी। आवारा में शहर को भयावह और खूबसूरत सपने की तरह दिखाया गया, जबकि प्यासा ने शहरी जीवन के मायाजाल की आलोचना की। कुछ प्रसिद्ध फिल्में भी इस समय निर्मित हुई, जैसे महबूब खान की मदर इंडिया 1957, जिसे विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अकादमी पुरस्कार का नामांकन भी मिला, और के आसिफ की मुगल आजम 1960, वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ 1957 को हॉलीवुड फिल्म द डर्टी डॉजेन 1967 की प्रेरणा भी कहा जाता है। 1967 बिमल रॉय द्वारा निर्देशित और ऋत्विक घटक द्वारा लिखित मधुमती 1958 ने पुनर्जन्म के विषय को लोकप्रिय पश्चिम संस्कृति में बढ़ावा दिया। अन्य लोकप्रिय मुख्य धारा के फिल्ममेकर थे कमाल अमरोही और विजय भट्ट जी। 1946 में कांस फिल्म फेस्टिवल में देव आनंद साहब के भाई चेतन आनंद की सामाजिक यथार्थवादी फिल्म नीचा नगर के प्रधान पुरस्कार जीतने के बाद 1950 और 1960 के दशक में भारतीय फिल्में लगातार कांस पाल्मे डियोर के मुकाबले में बानी रही और उनमें से कई फिल्मों ने पुरस्कार भी जीते।
सत्यजीत राय ने अपुत्रयी की अपनी दूसरी फिल्म अपराजितो 1956 के लिए वेनिस फिल्म समारोह में स्वर्ण सिंह और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण भालू और 2 रजत भालू भी जीते। रे के समकालीन ऋत्विक घटक और गुरु दत्त की उनके जीवन काल में हालांकि उपेक्षा हुई, पर 1980 और 1990 के दशक में विलंब के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। राय को घटक और दत्त के साथ 20वीं शताब्दी का सिनेमा के महानतम फिल्मकारों में से एक माना जाता है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से कुछ के नाम हम आपको बताते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं पृथ्वी राज कपूर, अशोक कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब, गुरुदत्त साहब, देव आनंद साहब, राजेंद्र कुमार साहब, किशोर कुमार साहब इत्यादि बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला के जरिए सारी दुनिया में भारतीय सिनेमा का परचम लहरा दिया। दोस्तों, ऐसी ही फिल्मी कलाकारों की कहानियां और गोल्डन क्लासिक फिल्मों की स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आ गया हीरो से। जो भाई पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज एक अच्छी कहानी पुराने दौर की देखने को मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स। आपका दिन मंगलमय हो। लव यू।